अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक चैप्टर नंबर 11 है ऑफ 10th क्लास। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर जो 10 है होम्योस्टेसिस, इसके मुताबिक चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से काम लेते हैं। हम बात करते हैं ALP के मुताबिक सबसे पहले होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो ALP के मुताबिक टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे जनरली तौर पे दोनों के। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट टू कीप मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन। चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल हैं, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस जो है मैकेनिज्म उसके लिहाज से चलते हैं। एनिमल्स के अंदर जो मैकेनिज्म है वो मोर कॉम्प्लेक्स है और जो प्लांट्स के अंदर है वो मोर कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम अब प्लांट्स के बारे में अगर डिस्कशन करते हुए आगे चलें तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के मुताबिक सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे इन डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स? डे टाइम में अकॉर्डिंग टू बुक कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पहले जानते हैं कि रेस्पिरेशन होता है किसी चीज़ का सांस लेना। तमाम लिविंग थिंग का करैक्टर है कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एट सेल लेवल, कि सेल भी रेस्पायर करता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी देता था। अगेन डे टाइम में रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है किस प्रोसेस के अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज वगैरह बनाता है, अपनी फूड बनाता है और अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन करता है। लेकिन इट इज नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये थी डे टाइम की कंडीशन जब वो यूज़ कर रहा था, बट हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिमूव कहाँ हुई है? इन नाइट टाइम जो हमारे नेक्स्ट फेज है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सरप्लस। सरप्लस मीन काफ़ी होती है रात के वक्त, क्योंकि रेस्पिरेशन प्लांट खुद भी कर रहा होता है, इन्वायरमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं हो रही होती। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज सरप्लस एट नाइट, और फिर नॉट यूटिलाइज किसके अंदर यूटिलाइज नहीं होती? फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं हो रही होती। तो फिर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू। ये टिश्यू से रिमूव कर दी जाती है एक स्पेशल किस्म के प्रोसेस से जिसका नाम है डिफ्यूजन। मीन कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम रिमूव करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और प्लांट के टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में एक्स्ट्रा होती है वो रिमूव कर दी जाती है। अब अगर हम आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो कहता है फ्रॉम लीफ, जो पत्ते हैं, एंड यंग स्टेम, जो यंग स्टेम्स हैं, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करेंगे? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एस्केप आउट करते हैं, लेकिन वो किसके ज़रिए? थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो यंग स्टेम और जो लीव हैं और यंग स्टेम है, ये स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। और इन यंग रूट्स, जो यंग रूट्स होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट होती है बाय डिफ्यूजन एंड बाय जनरल रूट, जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। मीन के जो यंग रूट्स हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी वो होगी एक खास किस्म के प्रोसेस से। वो कौन सा है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किसकी हेल्प से होगी? रूट हेयर्स की हेल्प से होगी, जिसमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ रूट रिमूव कर दी जाएगी। स्टूडेंट, ये था हमारा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की तरफ जब हम चलते हैं तो हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की बात करते हुए हम देखेंगे कि सबसे पहले डे टाइम कंडीशन है। पहली डे टाइम में क्या है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल, जो ऑक्सीजन है वो एज ए बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा चीज के तौर पे
मीजोफिल सेल जो कि लीव के सेल होते हैं उसमें प्रोड्यूस होती है और फिर यूटिलाइज हो जाती है किसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। जब प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन करता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो ऑक्सीजन यूज कर लेता है डे टाइम में प्लांट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है बाय द स्टोमेटा। स्टूडेंट अगेन हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर और क्या फंक्शन कर रही है, उसके बाद हम उसके रिमूवल की बात करते हैं। इसी तरह हमने ऑक्सीजन की बात की कि कैसे प्रोड्यूस हुई, कहाँ यूज़ हुई मैकेनिज्म के मुताबिक और कहाँ से रिमूव हो रही है, और वो कौन सी ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। क्योंकि जो यूज़फुल है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो वो यूज़ हो जाती है, बट जो एक्स्ट्रा है वो कैसे रिमूव हो रही है वो आपने कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखा कि कैसे कैसे मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, चाहे वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है चाहे वो कोई और है, और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से। ऐसे ही ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कैसे होता है? सबसे पहले सॉइल जो है वहाँ से वाटर को इनटेक किया जाता है बाय रूट्स, और वो रूट से जब पानी शूट सिस्टम में आ जाता है तो उसके मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है। बट इसका एक और काम है, जब प्लांट वाटर ऑब्टेन कर लेता है फ्रॉम सॉइल तो उसको प्लांट एक और काम के लिए इस्तेमाल करता है, वो है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी कहते हैं जब प्लांट पानी इनटेक करता है तो वो ऐसे स्वेल हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। इस करैक्टर को हम कहते हैं टर्जिडिटी। ये कब आता है? जब वो वाटर इनटेक कर लेता है फ्रॉम सॉइल। और उसको बाद रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की तरफ चलते हैं। वो कैसे होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है वो होता है बाय ट्रांसपायरेशन। अगेन सॉइल से वाटर लिया, उसको अपने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन पे यूज़ किया, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो थ्रू स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन नाइट टाइम, अगेन हम क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर की बात कर रहे हैं, इन नाइट टाइम जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो फ्रॉम सॉइल जब अपटेक हो जाता है बाय रूट्स, तो रूट से जाइलम वेसल्स के ज़रिए सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर स्टोर हो जाता है, अकमुलेट हो जाता है। उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने का तरीका क्या है? वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव किया जाता है स्पेशल पोर से। ख़ास किस्म के पोर होते हैं जो कि लीव्स के एजिस पर होते हैं, टिप्स पर होते हैं, यानी कि किनारों पर होते हैं, और वो स्पेशल पोर से जो रात के वक्त एक्स्ट्रा वाटर जाइलम वेसल में अकमुलेट हुआ था वो वहाँ से एक ख़ास प्रोसेस के तहत रिमूव कर दिया जाता है। उस खास प्रोसेस का नाम है गुटेशन। लीव के एजिस पर, टिप्स पर अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप, किसके ड्रॉप? वाटर के, एक्स्ट्रा वाटर के, वो जो रिमूव होते हैं हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गुटेशन। एंड लास्ट स्टूडेंट, डोंट कंफ्यूज ट्रांसपायरेशन, गुटेशन एंड ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप और चीज़ है, वो जो सुबह के वक्त ओस की तरह का पानी आता है वो ड्यू ड्रॉप है। ट्रांसपायरेशन एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव, और गुटेशन है स्पेशल पोर के ज़रिए पानी का ड्रॉप की शक्ल में रिमूव हो जाना, वो कहलाता है गुटेशन। ये था हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।